के दर पे जाने से। अल्लाह अल्लाह। सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब रब ने चाहा कि मैं अपने महबूब को अपने कुर्बे खास में बुलाऊं, तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को दूल्हा बनाकर, मेरे महबूब को सजा कर मेरी बारगाह में ले आओ। लेकिन सुनो जिब्रील, जैसे अब तक जाते थे आज वैसे नहीं जाना। पूछा मौला कैसे जाना है? कहा जिब्रील मीकाईल को साथ लो, 1,40,000 फरिश्तों को साथ लो और शान के साथ मेरे महबूब की बारात लेकर आओ। हाँ, शान के साथ मेरे महबूब की बारात लेकर आओ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मीकाईल को साथ लिया, 1,40,000 फरिश्तों को साथ लिया। अब सोचा जिब्रील ने, जो ऐसी शान वाला महबूब है रब का, जो रब के कुर्बे खास में आने वाला है, बिल्कुल करीब से कह दूं, जो रब की बारगाह में रब के बिल्कुल पास में आने वाला है, जो ऐसा महबूब है, तो उसकी बारात को शान के साथ लाया जाएगा, उसकी बारात को बड़े अदब के साथ लाया जाएगा। सोचा कि जन्नती मिशालों के उजाले में, जन्नती मिशालों की रोशनी में, जन्नती मिशालों के नूर में मुस्तफा जाने रहमत की बारात को लाया जाए। हजरात जिब्रील ने तमाम फरिश्तों को यह हुक्म फरमाया, जन्नती मिशालों को रोशन कर लो, जन्नती मिशालों का चरागा कर लो, जन्नती मिशालों के नूर को रोशन कर लो। जन्नती मिशालों को रोशन करना चाहा, रब ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील ये तुम क्या करा रहे हो? जिब्रील ने अर्ज किया, मौला जन्नती मिशालों की रोशनी, जन्नती मिशालों का उजाला, जन्नती मिशालों का नूर फजाओं में फैलता जाएगा, तेरे महबूब की बारात का बोलबाला होता जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये जन्नती मिशालों को रख दो, इनकी जरूरत नहीं है। महबूब का नूर क्या है इसको समझ लो, मेरे हबीब का नूर क्या है इसको समझ लो। तवज्जो है? ऐसा लग रहा है जैसे तवज्जो सहरी खत्म हो गई। हाँ, अल्लाह अकबर। तवज्जो है, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोगों का दिल लग रहा, आप भी सोच रहे होगे यार जना कहां से पकड़ ले इसे मौलाना। हाँ, इसने तो बिल्कुल कभी हद कर दी, मियाँ खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी तकरीर करी है, लेकिन ये तो पीछे ही पड़ गया है। ऐसे ही सोच रहे हो ना? अच्छा, ऐसा नहीं सोच रहे, और ये सोच रहे हो कि पूरी रात होती रहे। ओहो, ये एक ही जवान निकला देखो इतने मजमे में। हाँ, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, मौला जरा अपने महबूब के नूर के ताल्लुक से कुछ वाज़े फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के ताल्लुक से हजरत जिब्रील ने जब अर्ज किया, मौला ने इरशाद फरमाया, जिब्रील सुनो सुनो, मेरे महबूब को दूल्हा बना लेना, मेरे महबूब को सजा लेना, मेरे महबूब को बुराक पर सवार कर लेना। जब मेरे महबूब को दूल्हा बना लो, जब मेरे महबूब को बुराक पर सवार कर लो, जब मेरे महबूब को सजा लो, ऐ जिब्रील सुनो, मैंने अपने महबूब के चेहरे पर, मैंने अपने महबूब के मुखड़े पर, मैंने अपने महबूब के चेहरे अक़दस पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डाल रखे हैं, अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डाल रखे हैं। ऐ जिब्रील जब लेकर चलो तो 70,000 पर्दों में से एक पर्दे को उलट देना, एक पर्दे को उठा देना, एक पर्दे को हटा देना। जिब्रील ने कहा, मौला अगर एक पर्दा हटा तो होगा क्या? एक पर्दा उल्टा गया तो होना क्या है? एक पर्दे को हटाया गया तो मामला क्या होगा? तो जनाब सुनो, रब फरमाता है, जिब्रील जब तुम 70,000 पर्दों में से एक पर्दे को हटाओगे तो महबूब के नूर का आलम यह होगा। अगर जमीन में तुम तहतुस्सरा को देखो तो तहतुस्सरा में मुस्तफा के नूर के जलवे होंगे, अर्श पर देखो तो मुस्तफा के नूर के जलवे होंगे, आसमानों में मुस्तफा के नूर के जलवे होंगे, सिदरा में मुस्तफा के नूर के जलवे होंगे, मशरिक में देखो मुस्तफा का नूर, मगरिब में देखो मुस्तफा का नूर, शिमाल में देखो मुस्तफा का नूर, जुनूब में देखो मुस्तफा का नूर। जिब्रील जहां जहां तुम देखो वहां वहां मुस्तफा का नूर, और जहां तुम ना देख सको वहां भी मुस्तफा का नूर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बुजुर्गान दीन, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने शाहजिमिया हुजूर, फैजाने शाह शराफत मौलाना अब्दुल कादिर मोरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा बहुत खूब भाई, माशाअल्लाह। जहां तुम ना देख सको वहां भी मुस्तफा का नूर। अरे बाबा, मुस्तफा का
नूर। मैंने कहा मौला अगर एक पर्दा हट जाए तो नूर का ये आलम। ए मौला बेहिजाब, ए मौला बेहिजाब, बेहिजाब मुस्तफा को दुनिया में भेज देता। ये मेरी अपनी मर्जी थी भाई, मेरा सवाल है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ मेरी अपनी तमन्ना, मेरी अपनी मर्जी। मैंने कहा मौला बेहिजाब मुस्तफा को भेज देता तो न लाइट की जरूरत थी, न कुमकुमे की जरूरत थी, न जनरेटर की जरूरत थी, न तारों की जरूरत थी, न चांद की जरूरत थी, न सूरज की जरूरत थी, बल्कि रात और दिन यकसा हो जाता। हर चीज चमकने लगती, हर चीज मुस्तफा के नूर से चमकने लगती, हर चीज रोशन हो जाती। मौला बेहिजाब मुस्तफा को भेज देता तो रब की मशीयत झूम कर जवाब देती है, ए नादान हमारी हिकमतों को तू क्या समझेगा। मैंने कहा मौला मैं बड़ा गुनाहगार सियाकार बदकार बंदा हूँ, तेरी हिकमतें बड़ी अजीब है मौला। तेरी हिकमतों को तू जानता है या तेरी मर्जी से तेरा महबूब जानता है, ये खाकसार बंदा कुछ नहीं जानता। रब तबारक व तआला की मशीयत जवाब देती है, ये पर्दे जो डाले हैं, ये जो निकाब डाले हैं, ये जो पर्दे डाले गए हैं, इनके अंदर राज ये है। मैंने कहा मौला वो राज क्या है जाहिर फरमा। तो रब की मशीयत झूम कर जवाब देती है, ए नादान अब्दुल कादिर सुन, इनके अंदर राज ये है, इसके अंदर हिकमत ये है, इसके अंदर कमाल ये है कि मैंने दुनिया में कोई ऐसी आंख नहीं बनाई है जो बेहिजाब मुस्तफा को देख सके। हाँ कोई दुनिया में ऐसी आंख नहीं बनाई है जो बेहिजाब बगैर निकाब के मुस्तफा को देख सके। इसलिए मैंने पर्दे डाले हैं ताकि सिद्दीक मेरे महबूब का प्यारा मेरे महबूब को देखे, उस्मान मेरे महबूब को देखे, अली मेरे महबूब को देखे, उमर मेरे महबूब को देखे, तलहा मेरे महबूब को देखे, सब देखे जनाबे वाला। मैंने इसलिए पर्दे डाले, अल्लाह इरशाद फरमाता मैंने इसलिए पर्दे डाले ताकि मेरे महबूब के गुलाम मेरे महबूब को देखें, मेरे महबूब को देखें। हाँ अब ये बात ऐसे समझा दूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोही तूर पर जब रब की तजल्ली देखी ना तो आंखों के अंदर नूर, आंखों के अंदर चमक ऐसी पैदा हुई कि आपकी आंख के अंदर वो कमाल पैदा हो गया कि अगर आपकी आंख को देखने के लिए कोई कोशिश करता तो उस नूर की चमक की वजह से उसकी आंख बह जाती। जब आप घर गए तो आपने अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया। आपकी बीबी है हजरत सफूरा, हजरत सफूरा ने अल्लाह के नबी के चेहरे के सामने आकर खड़ी हुई, कहने लगी ये पर्दा कैसा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सफूरा मेरे चेहरे के सामने ना आना। कहने लगी क्या बात है। कहा मैंने कोहे तूर पर रब के नूर की तजल्ली को देखा, मुलाहिजा फरमाया। जब से मेरी आंखों के अंदर एक अजीब कमाल, एक अजीब नूर, एक अजीब रोशनी है। अगर तुम देखोगी तो तुम्हारी आंखें उस नूर की चमक की वजह से बह जाएंगी, पानी हो जाएंगी, फूट जाएंगी। कहने लगी जब ऐसा कमाल तुम्हारी आंख में आ गया है तो वो जो नूर की तजल्ली तुमने देखी है उसके जलवे तो मैं जरूर देखना चाहूंगी। हाँ कहने लगे आंख फूट जाएगी। कहने लगी हुजूर मुझे जरूर देखना है। हाँ अच्छा ठीक है आंख फूट जाएगी। कहा कि एक आंख पर हथेली रख लो, एक आंख से काम चलाओ, एक आंख तो बच जाएगी ना, एक आंख तो बच जाएगी। हजरत सफूरा ने कहा अच्छा ठीक है। एक आंख पर हाथ रखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नकाब को हटाया। जैसे ही नजर टकराई हजरत मूसा की आंख से, आंख पानी बनकर बह गई। इधर आंख फूटी, हजरत सफूरा ने फौरन दूसरी आंख से हाथ को हटा लिया। हाँ वो जलवा देखने के लिए। अल्लाह तबारक, मैं आपको खुलासा कर देता हूं, मैं आपको बार बार बताऊंगा तो कहोगे तकरीर लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। हजरत सफूरा को अल्लाह ने 7 मरतबा आंखें अता फरमाई। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। 7 मरतबा अल्लाह ने आपको आंखें अता फरमाई। बहरकैब हजरत सफूरा कहती हैं जब से मैंने हजरत मूसा की आंख के अंदर वो नूर की तजल्ली जो हजरत मूसा ने देखी, उस नूर की तजल्ली को देखने की बरकत से हजरत मूसा की आंख के अंदर जो चमक, जो नूर, जो कमाल पैदा हुआ, मैंने जब से उस नूर को, उस कमाल को, उस चमक को, उस किरण को मैंने देखा है, मेरी आंख के अंदर ये कमाल है कि 30 मील के
फासले पर 30 मील के फासले से काली पहाड़ी पर काली रात में काली चूटी को अपने घर में बैठकर देख लेती हो। जरा मुझे बताओ, वो नूर की तजल्ली हकीकी नूर की तजल्ली नहीं थी, बल्कि सिफत नूर की तजल्ली, सिफत नूर की तजल्ली, और वो कोहे तूर पर डाली गई, ना कि हजरत मूसा पर। तवज्जो है, मोहब्बत से। हाँ, कोहे तूर पर डाली गई, लेकिन कोहे तूर पर जब हजरत मूसा ने देखा और मूसा की आंख को हजरत सफूरा ने देखा तो ये कमाल हुआ, काली रात में काली पहाड़ी पर काली चूटी को 30 मील के फासले से देख लेती है। अब जरा मुझे बताओ, जिन आंखों ने रब को बेहिजाब देखा हो, जिन आंखों ने रब को बेहिजाब देखा हो, जरा मुझे बताओ उन आंखों के अंदर चमक का आलम क्या होगा, उन आंखों के नूर का आलम क्या होगा, उन आंखों की रोशनी का आलम क्या होगा। तभी तो एक जबान होकर अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, हम यहाँ हैं, मुस्तफा मदीने में है, लेकिन मुस्तफा मदीने में रहकर भी हमें देखते हैं, मुस्तफा हमारे घरों में आकर भी हमें देखते हैं, मुस्तफा हमारी महफिलों में शरीक भी होते हैं। सुभान अल्लाह, ये शान है मुस्तफा की। हाँ, कोई मकाम मुस्तफा को क्या समझेगा। अलगर्ज